अधीश आग से घिरा हुआ था। उसे देखकर सभी को लगा था कि ये उसका अंत है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने जा रहा था? वो एक अजीब सी स्थिति में आकर फंस गया था। कौन थे वे दोनों बूढ़े मांत्रिक जो उसके घर के रखवाले बने बैठे थे, और किस 8वें राजकुमार की बात कर रहे थे वे? अधीश को आग में जलते देख बूढ़े मांत्रिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और महिला जोर से हंस पड़ी। अरे अरे, ये तो मारा गया। अब उस दूसरे को पकड़ो। अब वही हमें बताएगा कि ये दोनों कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। बम्मन भौचक्का सा अधीश को जलते हुए देख रहा था, जैसे उसे अब भी यकीन न हो रहा हो। वो खुद भी कम शक्तिशाली नहीं था, लेकिन 400 से ज्यादा वर्षों के कारावास ने उसकी ऊर्जा निचोड़ ली थी। एक बार फिर चुपचाप आत्मसमर्पण कर देने के अलावा शायद उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। बूढ़ा मांत्रिक जैसे ही बम्मन की ओर बढ़ा, जलती हुई आग में से आवाज आई, ठहरो, वो मेरा दास है और मेरी अनुमति के बिना कोई उससे कुछ नहीं पूछ सकता। जलती हुई आकृति में से आवाज आई। बूढ़े के कान खड़े हो गए और आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अधीश मुस्कुराता हुआ आग से बाहर निकल आया। बम्मन ने उसे देखकर राहत की सांस ली। वो जानता था कि प्रज्वल को हासिल कर लेने वाला मांत्रिक इतना कमजोर नहीं हो सकता कि कोई साधारण मांत्रिक उसे मार सके, वो भी आग में जलाकर। कुछ देर पहले तक जो आग की लपटें आकाश की ओर उठ रही थीं, वो अधीश के हाथ के एक इशारे से ही गायब हो गईं। दोनों बूढ़े मांत्रिकों की सांसें अटकने लगीं। ऐसा दृश्य उन्होंने अपने सैकड़ों साल लंबे जीवन में पहली बार देखा था। उधर अधीश को अपनी चेतना में अग्नि तत्व समाहित होते महसूस हो रहे थे। उसके पास एक बहुत बड़ी ज्वाला शक्ति थी, प्रज्वल। और प्रज्वल बड़ी आसानी से किसी भी ज्वाला को सोख सकता था। भले ही अधीश अभी पूरी तरह से प्रज्वल का प्रयोग करना नहीं सीखा था, लेकिन उसके शरीर में उपस्थित होने भर से उसे बहुत लाभ मिल रहा था। लेकिन प्रज्वल जैसी जादुई चीज बूढ़े मांत्रिक की कल्पना से भी परे थी। वो अब भी सदमे में था। अधीश की शक्ति से वो सहमा हुआ था, जबकि उसने अभी तक उन दोनों पर हमला नहीं किया था, सिर्फ अपना बचाव किया था। यदि अधीश उन पर हमला करता तो वे दोनों जीवित नहीं बचते। अधीश ने कठोर आवाज में कहा, चलो, अब मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। बूढ़ा घबराते हुए बोला, तुम कौन हो? अधीश ने अपने सर को झटका, जैसे इस समय वो इन दोनों से निराश हो चुका हो। धीमी आवाज में उसने कहा, मैं कौन हूं? तुम मेरे महल में घुस आए हो और पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? अधीश की शांत नजर में आक्रामकता की एक झलक दिखाई दी। बूढ़ा मांत्रिक जैसे होश में आ गया हो। उसने पूछा, आप अधीश पुरोहित हैं? मांत्रिक अधीश? दोनों मांत्रिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। यही तो था जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। महल का स्वामी और मंदार का महान मांत्रिक छात्र अधीश पुरोहित। उन दोनों ने अधीश के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उन्हें यह भी पता था कि अधीश ने काल विजय के दल के कई सदस्यों को भी मार डाला है, लेकिन आज अपनी आंखों से अधीश की शक्तियों को देखकर उन्हें विश्वास हो गया था कि क्यों उनके स्वामी उसका इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महिला मांत्रिक बोली, मेरे साथ चलिए महाशय। अधीश और बम्मन उन दोनों के पीछे चलने लगे। महल में प्रवेश करते ही अधीश ने सशंकित होकर यहां वहां देखा, लेकिन उसने पाया कि सब कुछ शांत था। आसपास जाने पहचाने चेहरे भी थे। इसका मतलब था कि यहां कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। बस इसीलिए अब तक अधीश शांत था। वो एक बार महल की स्थिति जान लेना चाहता था। यदि उसे थोड़ी सी भी शंका होती तो अब तक दोनों बूढ़े मारे जा चुके होते। बम्मन ने धीरे से कहा, अरे अरे, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो, वरना मांत्रिक अधीश इतने अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति नहीं है। एक दास के तौर पर बम्मन अधीश को अच्छी तरह पहचान गया था। वो जानता था कि यदि यह अधीश के परिवार का निवास स्थान न होता तो उन दोनों का क्या हाल होने वाला था। वे अपनी मौत के साथ ही खेल रहे थे। बूढ़े मांत्रिक आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। महिला बोली, मुझे तो अधीश का ये दास भी कम नहीं लगता। तुमने इसके शरीर के चारों ओर तत्वों के उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया? पुरुष ने जवाब दिया, हाँ, और कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे स्वामी इतने दिनों से मांत्रिक अधीश का इंतजार कर रहे हैं। गलियारे से होते हुए अधीश जब बड़े गोल कमरे में पहुंचा तो वहां विश्वाजी बैठे हुए थे। वो पहले के मुकाबले अधिक स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। अधिपति कैलाश और वासुदेव भी वहीं थे और वे तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। अधीश को देखकर सभी के चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य दिखाई दिया।
अधीश ने सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विश्वाजी ने कहा, मुझे कुछ दिनों से लग ही रहा था कि तुम आने वाले हो। अच्छा, अभी जाकर भोजन करो, फिर बातचीत होगी। विश्वाजी ने भीतर खबर भेज दी थी। खबर पाते ही मधुमती देवी के साथ अमृत और माधवी भी दौड़ी दौड़ी बाहर आ गई। और तो और देवयानी भी वहीं पर थी। तीनों बच्चे भी बाहर आकर आश्चर्य से इस अतिथि को देखने लगे। नील और मल्लिका अभी भी इतने छोटे थे कि अधीश की पिछली स्मृतियां उनके मन से गायब हो चुकी थी। सुनहरे भूरे बालों और नीली आंखों वाला एक प्यारा सा बालक देवयानी के पीछे छिपकर अधीश को देख रहा था। अधीश ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूम कर बोला, और आप हैं हमारे प्यारे भांजे, क्या नाम रखा है इसका? वास्तव में ये पूछते हुए अधीश को कुछ संकोच भी महसूस हुआ। इस बार जब वो मंदार गया था तब से वहां ठहरा ही नहीं, इसलिए ना तो पत्र भेजकर अपने परिवार वालों का हालचाल जान सका, ना ही वो खुद आ सका था। ललिता और विशाखा को उसने जिस काम के लिए भेजा था वे भी वापस नहीं लौटी थी, लेकिन किसी ने इस बात का बुरा नहीं माना। अमृत बोली, इनका नाम दिव्यांक है। नाम सुनकर अधीश की आंखें चमक उठी। उसने एक बार फिर बालक को कसकर गले लगा लिया। यहाँ पर सभी चेहरे अधीश के परिचित थे और प्रसन्न थे, फिर भी उसे लग रहा था जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इतने में विश्वाजी वहां आ पहुंचे और अधीश से बोले, बेटे, सबसे पहले चलकर सर्पदेव से मिल लो। 8वें राजकुमार ने उन्हीं को इस महल की रक्षा का जिम्मा सौंपा है। अधीश पूछना चाहता था कि ये सर्पदेव कौन है और ये 8वां राजकुमार कौन है, लेकिन उसने खुद ही सब पता लगाना ठीक समझा और बिना कोई सवाल किए विश्वाजी के साथ चल पड़ा। बम्मन अब भी अधीश के साथ ही था। विश्वाजी अधीश को महल के पिछले भाग में ले जा रहे थे। अधीश ध्यान से चारों ओर देख रहा था। उसे यहां भी कुछ बदलाव नजर आ रहा था। उसने विश्वाजी से पूछा, पिताजी, क्या महल का फिर से विस्तार किया गया है? मुझे याद है कि पिछली बार यहाँ इतना बड़ा बाग नहीं था। अधीश का स्वर शांत लग रहा था। घर लौटने के बाद वो वैसे भी प्रसन्न था। विश्वा ने कहा, हाँ, महल का विस्तार किया गया है और पुरोहित परिवार ने आखिरकार अपनी पुरानी समृद्धि वापस प्राप्त कर ली है। बल्कि अब तो हम चंद्रनगर की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध हैं। और असल में ये सारी धन दौलत और समृद्धि अधीश के कारण ही संभव हो सकी थी। सामंत रणधीर इस परिवार का अत्यधिक सम्मान करता था और सारे नगरवासी भी अधीश के परिवार का सम्मान करते थे। कुछ देर बाद विश्वाजी उसे बाग के दूसरे छोर पर बनी एक झोपड़ी में ले गए। देखने से ही लगता था कि ये एक अस्थायी झोपड़ी है, फिर भी इसकी सुरक्षा व्यवस्था उच्च स्तर की थी। इस झोपड़ी को भी संकेत चिन्हों के घेरे से सुरक्षित किया गया था। ये सब देखकर अधीश ने सोचा, यहाँ कोई ऐसा मांत्रिक रहता है जो संकेत चिन्हों में बहुत कुशल है। बम्मन ने अपनी मानसिक क्षमता के सहारे पूरे क्षेत्र की जांच की। फिर वो ठीक अधीश के बगल में जाकर खड़ा हो गया और फुसफुसाते हुए बोला, मांत्रिक अधीश, इस झोपड़ी के अंदर 3 मांत्रिक हैं। अधीश चकित हुआ। 3? लेकिन कौन? संकेत चिन्हों के घेरे की वजह से अधीश उसके भीतर की स्थिति नहीं जान सका था, लेकिन मांत्रिक बम्मन की दिमागी क्षमता अधीश से ज्यादा थी और वो संकेत चिन्हों के अध्ययन में भी कुशल था। मांत्रिक बम्मन के शब्दों को सुनकर दोनों बूढ़े मांत्रिकों के चेहरे पर विस्मय छा गया। पहले उन्हें लग रहा था कि अधीश ही शक्तिशाली है, लेकिन अब उसका ये दास और भी अधिक शक्तिशाली जान पड़ता था। जैसे ही वे सब झोपड़ी के बाहर जाकर रुके, दरवाजा अपने आप खुल गया। अधीश ने सामने देखा तो हैरान रह गया। वहां एक लंबी पोशाक पहने ललिता खड़ी थी और उसी के पास विशाखा, जो पहले की अपेक्षा थोड़ी बड़ी और सुंदर लग रही थी। हालांकि वे दोनों ही प्रथम श्रेणी की मांत्रिक नहीं थी, फिर भी उनकी क्षमताओं में कुछ बदलाव स्पष्ट देखे जा सकते थे। अधीश को देखकर वे दोनों अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। विशाखा तो चहककर बोल ही पड़ी, मांत्रिक अधीश, आप यहाँ? अधीश ने सर हिलाकर कहा, हाँ, मैं यहाँ, बल्कि मैं यहाँ तुम दोनों की खोज में आया हूँ। मंदार पहुंचने पर मुझे पता चला कि तुम दोनों प्रकाश नगर के लिए वहां से निकली थी, लेकिन काफी समय बाद भी वापस नहीं पहुंची, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। ललिता आगे बढ़ी और बोली, हमें माफ कर दीजिए मांत्रिक अधीश, वास्तव में आपके जाने के काफी समय बाद ही हम यहाँ आए थे, आपके परिवार की खोज खबर में। लेकिन यहाँ आने के बाद। इतना कहकर ललिता को झेप गई और उसने विशाखा की ओर देखा। विशाखा ने उसकी बात पूरी की। यहाँ हम सर्पदेव से मिले और उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत कुछ सीखा। सर्पदेव वास्तव में बहुत ज्ञानी हैं। संकेत, रसायन, मंत्र, विज्ञान, उन्हें हर क्षेत्र का अच्छा ज्ञान है। वे हमें सिखाते हैं और सच में हमें बहुत लाभ हुआ।
अधीश उनकी बात को ठीक तरह से समझा नहीं, फिर भी उसने यहां वहां देखा। पूरी झोपड़ी में विभिन्न पुस्तकें और मंत्र पुलिंदे रखे हुए थे। दीवारों पर मंत्र आकृतियां थीं। जाहिर था कि ललिता और विशाखा यहां अभ्यास करती होंगी। अधीश विशाखा की क्षमता को जानता था। उसमें एक अच्छी मांत्रिक बनने की पूरी संभावना थी और वो इसके लिए प्रयास भी करती थी। लेकिन यहां रहकर इस अजीब नाम वाले मांत्रिक के साथ अभ्यास करना अधीश को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और वो उसके महल में क्या कर रहा था? उसे कौन लेकर आया था? ये सवाल भी अधीश के मन में थे। अधीश ने सोचा, अब सारे सवालों के जवाब इस सर्पदेव से मिलकर ही पूछूंगा। दोनों बूढ़े मांत्रिक पहले भीतर गए और फिर बूढ़ा पुरुष मांत्रिक अधीश के पास आया और सम्मान पूर्वक बोला, आपको सर्पदेव भीतर बुला रहे हैं। अधीश ने सिर हिलाया और फिर झोपड़ी के भीतर चला गया। दोनों बूढ़े मांत्रिक बाहर ही रुक गए, साथ ही विश्वा और बम्मन को भी वहीं रोक दिया। अधीश अकेला ही भीतर गया। जिस क्षण अधीश ने झोपड़ी के भीतर वाले भाग में कदम रखा, आग की तीखी गंध उसकी नाक से टकराई। झोपड़ी की आंतरिक सजावट बहुत साधारण थी। कमरे में हल्का उजाला था। उसने दीवार के पास एक आसन पर एक आदमी को बैठे देखा। उसके सर पर छोटे और पतले पतले सांप लहरा रहे थे, जैसे वे सांप ही उसके बाल हों। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इस बूढ़े व्यक्ति के न केवल अजीब बाल थे, बल्कि बैंगनी हरी त्वचा अंदर से भी चमक रही थी, गर्दन से नीचे तक, और यहाँ तक कि उसकी पतली बाहों पर भी हल्के हल्के निशान थे जो चांदी की तरह चमक रहे थे। वो स्पष्ट रूप से आधा मानव और आधा सांप था। अधीश ने धीमे से कहा, सर्पदेव। अधीश की आवाज सुनकर सर्पदेव ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में देखते ही अधीश जैसे साहसी व्यक्ति का भी दिल दहल गया। कौन था ये अजीब से शरीर वाला सर्पदेव? क्या उसे विश्वा और उसके परिवार ने ही यहां बुलाया था, या इसके पीछे कोई खतरनाक रहस्य छिपा हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।